नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। 98 में मुझे उद्योग रत्न अवार्ड मिला। न्यूज़पेपर में से पढ़ के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से मुझे कॉल आई कि उनके एमबीए पास आउट्स को एड्रेस करना है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने मुझे कॉल करके पूछा कि टॉपिक क्या होगा। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने उनको बोला कि मैं खुद नहीं जानता हूं कि एमबीए के लिए क्या बोलूंगा। मैंने खुद तो एमबीए किया नहीं, फाइनेंस मैंने पढ़ा नहीं, मैनेजमेंट मैंने पढ़ा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन मैंने पढ़ा नहीं, एचआर मैंने पढ़ा नहीं। मेरी बात बीच में काट के एचओडी साहब बोले, तो आप जानते क्या हैं? तो मैंने कहा कि मैं तो केवल इतना जानता हूं कि कामयाब कैसे होना है। वो एकदम बोले, बिल्कुल बिल्कुल, यही तो चाहिए। फाइनेंस हमने पढ़ा लिया, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा ली, एचआर पढ़ा लिया, मार्केटिंग पढ़ा ली, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। अब उनको यही चाहिए कि जिंदगी की दौड़ में कामयाब कैसे होना है। माय डियर फ्रेंड्स, वो सेमिनार नहीं था, एनकाउंटर था। क्या ताबड़तोड़ क्वेश्चंस किए उन एमबीए पास आउट्स ने। तब मुझे मालूम हुआ कि मेरे पास नॉलेज सबसे कम है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव ट्रेनर हूं। और मुझे इस बात का ज्ञान भी है और गर्व भी है। माय डियर फ्रेंड्स, आज एक बार फिर प्रूव करने जा रहा हूं कि आई एम द मोस्ट इफेक्टिव लाइफ स्किल्स ट्रेनर। कामयाबी की थोड़ी डेफिनेशन को डिस्कस करें। मैंने एक वीडियो में इसका जिक्र भी किया है कि लाइफ को 6 एरियाज में ग्रो करना है। आपका परिवार, आपका समाज, आपका ऑक्यूपेशन, आपकी सेहत, आपका दिमाग और योर सोल, आपकी आत्मा, आपकी कॉन्शियस। सभी 6 एरियाज में कामयाबी, आपकी कामयाबी। किसी एक एरिया में फेलियर, आपका फेलियर। लोग अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं कि जो सोचो उसको लिखो, बार बार देखो और वो जिंदगी में पूरा जरूर होता है। मैंने कई लोगों के घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियों की पिक्चर्स दीवारों पे लटकी देखी हैं। बड़े बड़े घरों की पिक्चर्स उनकी दीवारों पे लटकी देखी हैं। एक घर में तो मैंने देखा कि उसने पोस्ट डेटेड चेक 5 करोड़ रुपए का लिख के अपनी दीवार में अपनी आंखों के सामने लगाया हुआ था। डेट्स आ गई, चली भी गई, लेकिन वो ख्वाब ख्वाब ही रह गए। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत है? बिल्कुल नहीं। गलत है तो केवल रिजल्ट का बैठकर किया हुआ इंतजार। क्या डिक्शनरी को शेल्फ पे सजा के इंग्लिश का ज्ञान हो सकता है? कामयाब लोग केवल अपने गोल को लिखकर, देखकर, पिक्चर बना के कामयाब नहीं हुए। कामयाबी के लिए उन्होंने तैयारी की है। मैंने ऐसे सैकड़े लोगों की आदतों को स्टडी किया है। मेरी स्टडी के मुताबिक कोई 101 आदतें हैं जो आपको कामयाब भी कर सकती हैं और आपको फेल भी कर सकती हैं। उन्हीं आदतों को जीने से कामयाबी और उन्हीं आदतों को छोड़ने से फेलियर। आप इस ट्रेनिंग वीडियो को ध्यान से देखिए भी और सुनिए भी। मैंने उन आदतों को क्वेश्चंस के रूप में बोला है। इनका जवाब या तो यस होगा या नो। आप सुनते जाइए और जहां जहां आपका यस है वहां नोट करते जाइए। 75 से अधिक यस हैं तो आप खुश हो सकते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 50 से लेकर 75 के बीच में अगर यस हैं तो आपकी डायरेक्शन तो ठीक है, लेकिन अभी और मेहनत और हार्डवर्क और स्ट्रगल चाहिए। और अगर आपके यस 50 से कम है तो सीरियस हो जाइए, रोग भयानक है। इन टोटल 101 क्वेश्चंस को सुनने के बाद आपने क्या करना है? जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने यस में नहीं दिए हैं उनके ऊपर काम करना है ताकि यस इंक्रीज हो सके। हर एक क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट फिलॉसफी है। इजाजत हो तो शुरू करें। वैसे एक सीक्रेट बताऊं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख भी लिया ना तो सफलता के उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी ट्रेनिंग वीडियोस को देखना अपने आप में एक महानता है। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरे आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप ऐसी ट्रेनिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं? इसका मतलब आप लर्नर हैं। फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करने के बाद आपको लगता है कि इस बार अधिक से अधिक लोग लाइक करेंगे। इसका मतलब आप आशावादी हो। हाईवे पे आपका टायर पंक्चर हो गया, क्या आपको लगता है कि आपकी सहायता करने के लिए लोग रुकेंगे? इसका मतलब कि आपको लोगों के ऊपर विश्वास है। क्या आप रेस्टोरेंट में ऐसी डिश ऑर्डर करते हो जो आपने पहले कभी ना खाई हो? इसका मतलब आप नई चीजें ट्राई करने का रिस्क ले सकते हो। बिल्ली द्वारा रास्ता काटने पर आप कभी भी यू टर्न नहीं लेते हो। इसका मतलब आप पुराने वहमों को, पुराने भ्रमों को भूल चुके हो। मॉर्निंग न्यूज़पेपर में राशिफल का पेज बिना देखे ही पलट देते हो। इसका मतलब आप राशिफल से ज्यादा अपने ऊपर विश्वास करते हो। किसी की चीख सुनकर आप मायूस हो जाते हो। इसका मतलब इंसानियत के साथ आपको प्यार है। आप डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लैनेट चैनल और दूसरे इंफॉर्मेटिव चैनल्स को प्रेफर करते हो। इसका मतलब अभी आप नॉलेज लेने के भूखे हो। एयरपोर्ट पर किसी सेलिब्रिटी को देखने के बाद उसके साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा नहीं होती। इसका मतलब या तो आप खुद सेलिब्रिटी हो और या सेलिब्रिटी बनना चाहते हो। अपने कजन की लग्जरी कार को देखकर आप खुश होते हो। इसका मतलब कि दूसरों की जीत में आप खुशी महसूस करते हो। इवनिंग टी पर आपकी इच्छा होती है कि कोई ना कोई दोस्त आपके साथ आ जाए। इसका मतलब आप फ्रेंडली हो। आपके अपार्टमेंट के नजदीक एक और अपार्टमेंट में एक नई फैमिली रहने के लिए आई है और आपकी इच्छा होती है कि जल्दी से जल्दी उसे चाय पर बुलाया जाए। इसका मतलब आप सोशल हो। अगर जॉब करनी हो तो बैक ऑफिस की जगह आप फ्रंट डेस्क पे काम करना पसंद करते हो। इसका मतलब आप एक्सट्रोवर्ट हो। वीकेंड्स को लेट तक सोने की जगह आप कुछ नया प्लान करते हो। इसका मतलब आप क्रिएटिव हो। सड़क पर एक्सीडेंट देखने के बाद आप पूरा दिन डिस्टर्ब रहते हो। इसका मतलब आप एम्पैथेटिक हो। ट्रेन में, बस में, एयरक्राफ्ट में आप बुक पढ़ने की जगह साथ वाले पैसेंजर के साथ बात करनी पसंद करते हो। इसका मतलब आप अपने सर्कल को अभी और बड़ा करना चाहते हो। आपके एक पुराने दोस्त की बेटी की शादी है और वो शायद गलती से आपको इनविटेशन देना भूल गया। आप खुद उसे फोन करके इनविटेशन मंगवाते हो। इसका मतलब आप कंसर्न्ड हो। अगर आपका एक दोस्त प्रोफेशनल रीजंस के कारण आपके शहर में रहने आता है और आप उसे अपने साथ रुकने के लिए इंसिस्ट करते हो, इसका मतलब आप अंडरस्टैंडिंग हो। आप ऑफिस का, घर का या कार का दरवाजा जोर से नहीं पटकते हो। इसका मतलब आप लाइफ को प्यार करते हो, फेड अप नहीं हो। आप साल में कम से कम एक बार छुट्टियों पे जरूर जाते हो। इसका मतलब वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करते हो। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। इसका मतलब आपका एंगर मैनेज्ड है। आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्रिस्टल क्लियर है। इसका मतलब आप प्लान्ड हो। आप एक्सपेक्टेशन से ज्यादा काम करते हो। इसका मतलब आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो। आप अपने करंट हालात से संतुष्ट नहीं हो। इसका मतलब आप एम्बिशियस हो। आप आने वाले टाइम को पहले से प्लान करते हो। इसका मतलब आप थिंकर हो। पैसा हर दुख का कारण है, इसमें आपका विश्वास नहीं है। इसका मतलब आप खुद एथिक्स में बिलीव करते हो। एक नई लग्जरी कार पास से गुजर जाने पर आपके दिल में कुछ होता है। इसका मतलब अभी और आगे बढ़ना चाहते हो। अगर दूध बिक रहा है तब भी आप दही बनाना पसंद करते हो। इसका मतलब आप रिस्क लेना पसंद करते हो। समय पर ना पहुंचने वाले आपको बहुत बुरे लगते हैं। इसका मतलब आप खुद पंक्चुअल हो। लर्निंग, सीखना एक शहर की सड़क जैसे होता है जो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। कभी उसे टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले खोद देते हैं, कभी पानी वाले खोद देते हैं, कभी ब्रॉडबैंड वाले खोद देते हैं, कभी उसे सीवरेज वाले खोद देते हैं। यानी हमेशा ही रिपेयर होती रहती है। ऐसी हमारी लाइफ है, ये हमेशा रिपेयर होनी चाहिए। लर्निंग हमेशा कंटिन्यूस चलनी चाहिए।
आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब आप जिम्मेवार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप हार्ड वर्क करो तो कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसका मतलब आपका सेल्फ एस्टीम हाई है। आप अपनी लड़ाइयां खुद लड़ना चाहते हो। इसका मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है। आपको दूसरों से काम करवाना भी अच्छा लगता है। इसका मतलब आप लीडर हो, आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं। आप बेड पर लेटते ही 15 सेकंड्स में ही सो जाते हो। इसका मतलब आप स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करते हो। आप पिकनिक की प्लानिंग को भी एडवांस में कर लेते हो। इसका मतलब आप ऑर्गेनाइज्ड हो। आपने किसी कस्टमर को मिलने जाना है या फिर इंटरव्यू में अपीयर होना है, तब आप एक्साइटेड हो जाते हो। इसका मतलब आप काम के दीवाने हो, वर्कोलिक हो। आपको 300 सेकंड्स का रेड ट्रैफिक सिग्नल मिला, आप शांति से इंतजार करते हो। इसका मतलब आप पेशेंट हो। आपकी कॉलोनी में कोई पार्टी चल रही है और उसका लाउड म्यूजिक आपको इरिटेट नहीं करता है। इसका मतलब आप टॉलरेंट हो। आप किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो और मीटिंग्स और गेट टुगेदर्स अटेंड करनी आपको बहुत अच्छी लगती है। इसका मतलब आप सोशल हो। आपने एक बुक अपने एक फ्रेंड को दी और वो वापस नहीं कर रहा है। उसको मिलने पर आप चिल्लाते नहीं हो। इसका मतलब आप इंसानों को चीजों से भी ज्यादा महत्व देते हो। यू वैल्यू पीपल मोर देन थिंग्स। आप मूवी देखने के लिए जाने के लिए तैयार हो और अचानक आपका एक कजन आपके घर रहने के लिए आ गया और आप अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते हो। इसका मतलब यू रिस्पेक्ट रिलेशनशिप। आप रिश्तों की इज्जत करते हो। आपका सेल फोन किसी शोरूम में छूट गया और आपको लगता है कि वो वापस कर देंगे। इसका मतलब लोगों के ऊपर आपका विश्वास है। मिडनाइट को, आधी रात को अचानक मोबाइल फोन पे रिंग बजने पर पहली नजर में ही आपको ये कभी नहीं लगता कि बुरी खबर होगी। इसका मतलब आप पॉजिटिव हो। आप अपने एक फ्रेंड को बर्थडे विश करना भूल गए और कुछ दिनों के बाद आप उसे बिलेटेड विश करते हो। इसका मतलब आप अपनी मिस्टेक्स को, गलतियों को एडमिट करते हो। कोई बुक पढ़ते समय आपको कोई भी पेज दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता। इसका मतलब आप फोकस्ड हो। किसी से रास्ता पूछने पर आप एक ही बार में रास्ता समझ जाते हो। इसका मतलब आप अटेंटिव हो। पढ़ने के समय आप रेडियो या टीवी ऑफ कर देते हो। इसका मतलब आप वन टास्क करो, एक बार में एक ही काम करना पसंद करते हो। आप डे ड्रीमर हो, दिन को भी सपने देखते हो। इसका मतलब आप फॉरवर्ड मूविंग हो। सुबह सवेरे आप जल्दी उठ जाते हो। इसका मतलब आप अर्ली बर्ड हो। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस पर आप समय से पहले पहुंच जाते हो। इसका मतलब आप रिस्पॉन्सिबल हो। कॉमेडी प्रोग्राम्स, कॉमेडी सीरियल्स को आप पसंद करते हो। इसका मतलब आप ह्यूमरस हो। अचानक बरसात शुरू होने पर आपको लगता है कि जल्दी बंद हो जाएगी। इसका मतलब आप पॉजिटिव हो। आप 7 आवर्स से भी कम सोते हो। इसका मतलब आप जानते हो कि कम सोना सेहत के लिए अच्छा है। आप भोजन करने के बाद कभी भी आधी चपाती नहीं मांगते हो। इसका मतलब कि थोड़ी सी भूख आपकी बच जाती है और आप जानते हो कि कम खाना सेहत के लिए अच्छा है। चाय या दूध के कप में थोड़ी सी चाय या थोड़ा सा दूध लास्ट में छोड़ देते हो। इसका मतलब आप माइजर नहीं हो, कंजूस नहीं हो। आप लेटेस्ट सेल फोन्स खरीदना ही पसंद करते हो। इसका मतलब अपडेटेड हो। आपके पेरेंट्स आपस में नहीं झगड़ते हैं, एटलीस्ट आपके सामने तो नहीं। इसका मतलब आपको फैमिली एनवायरनमेंट भी अच्छा मिला है। आप अपने फेस के, अपने बॉडी के फीचर्स को पसंद करते हो। इसका मतलब आपका सेल्फ इमेज बढ़िया है। आप जहां से ग्रोसरी लेते हो वहीं पर स्टिक करते हो, चाहे नजदीक में एक नया डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल जाए। इसका मतलब आप लॉयल हो। आप अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में फर्नीचर्स की डायरेक्शंस अक्सर बदलना पसंद करते हो। इसका मतलब आप इनोवेटिव हो। YouTube पर आप जनरली सर्च करके ही वीडियोस देखते हो। इसका मतलब आप चूजी हो।
किसी की ड्रेस में, किसी के कपड़ों में आपको नुक्स दिखाई नहीं देते हैं, इसका मतलब आप फॉल्ट फाइंडर नहीं हो। आप अक्सर अपना भार तोलते हो, इसका मतलब आप हेल्थ कॉन्शियस हो। आप नॉन स्मोकर हो, यानी आप स्मोक नहीं करते हो, इसका मतलब आप लंबी लाइफ जीना चाहते हो। आप सोशल और फैमिली गेट टुगेदर्स में जोक सुनाने पसंद करते हो, इसका मतलब आप पार्टिसिपेटिव हो। लिफ्ट पे जाते समय आप दूसरे लोगों को भी स्माइल पास करते हो, इसका मतलब आप जॉयफुल हो। अगर ग्रुप में बोलना पड़े तो आपकी हार्ट बीट फास्ट नहीं होती है, इसका मतलब आप नॉलेजेबल हो। अगर आपको डांस नहीं भी आता है तो पार्टीज में, फंक्शंस में, गेट टुगेदर्स में जहां भी मौका मिले फिर भी आप कॉन्फिडेंटली डांस कर लेते हो, इसका मतलब आप फ्रंट रनर हो। दूसरे का जोक सुने हुए होने के बावजूद भी आप दोबारा सुन लेते हो, इसका मतलब यू वैल्यू सेंटिमेंट्स, आप सेंटिमेंट्स की कदर करते हो। दूसरे का जोक ना पसंद आने पर भी आप हंस लेते हो, इसका मतलब यू स्प्रेड हैप्पीनेस, आप खुशी बिखेरते हो। आप गेट टुगेदर्स में रिलीजियस डिस्कशंस अवॉइड करते हो, इसका मतलब यू अवॉइड कन्फ्रंटेशन, आप झगड़ों से दूर ही रहते हो। एरोप्लेन में सडन टर्बुलेंस में भी आप मुस्कुराते हो, इसका मतलब आपकी वरीज मैनेज्ड है। आपको हर नया दिन खुशी देता है, प्रसन्नता देता है, इसका मतलब आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हो। आप अपने काम पे चाव से, एक्साइटमेंट से जाते हो, इसका मतलब आप पैशनेट हो। आपके बहुत अधिक दोस्त हैं, इसका मतलब आप रिस्पेक्टेबल हो। आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो, आप आर्थिक रूप से आजाद हो, इसका मतलब आपकी सेविंग्स की हैबिट्स हैं। आप अपने ऑक्यूपेशन को किसी भी कीमत पर किसी और के साथ बदलना नहीं चाहोगे, मींस ये है राइट चॉइस बेबी। आप पैसे खर्चने को भी इंजॉय करते हो, इसका मतलब यू लिव लाइफ, आप जीते हो। आप मेडिटेशन करते हो, मींस आपकी कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग है। आप दिखने में अपनी एज से छोटे लगते हो, मींस आप मॉडर्न हो। आपको लगता है कि आने वाला कल आज से बेटर ही होगा, ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी। एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर बहुत बार आपके नए दोस्त बने हैं, नेटवर्क्ड हो। आप कैलोरीज काउंट करते हो, मींस हेल्थ कॉन्शियस हो। आप कच्ची सब्जियां और फल खाते हो, हेल्थ अवेयर हो। आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में नहीं हो, कमिटेड हो। आप कार ड्राइविंग जानते हो, मींस प्रैक्टिकल हो। अपनी मदर टंग के साथ साथ आप नेशनल लैंग्वेज हिंदी और इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को भी समझ लेते हो, मींस अडेप्टिव हो। आप ब्रांडेड कपड़े खरीदने प्रेफर करते हो, क्वालिटी कॉन्शियस हो। मॉर्निंग में या इवनिंग वॉक में लोगों की कोशिश रहती है कि आपके साथ चलें, क्रिस्मेटिक हो। आप दो लोगों की लड़ाई को खत्म करवा सकते हो, असर्टिव हो। क्लासरूम में, सेमिनार में, ऑडिटोरियम में आप फ्रंट सीट प्रेफर करते हो, मींस आप लाइमलाइट में रहना चाहते हो। म्यूजिक में इंटरेस्ट ना होने के बावजूद भी आप सरगम का ज्ञान रखते हो, आप इमोशनली कॉम्पिटेंट हो। जो कपड़े आप यूज नहीं करते हो उनको बांट देते हो, इसका मतलब है कि आप सेक्रीफाइसिंग हो। आप लॉन्गर लाइफ जीने की इच्छा रखते हो, मींस इंस्पायर्ड हो। बहुत बार होने वाली घटनाओं का ज्ञान आपको पहले से हो जाता है, इसका मतलब इंट्यूटिव हो। मूवी देखने में, टीवी देखने में, किताब पढ़ने पर, किसी के बात करने पर आपको नए नए आइडियाज आते हैं, मींस थिंकर हो। आप बायोग्राफीज पढ़ते हो, मींस क्यूरियस हो, जिज्ञासु हो। आपको लगता है कि सुपर सक्सेस से आप थोड़ा ही दूर हो, इसका मतलब आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी हो। आप कभी भी किसी की पीठ पीछे उसकी चुगली नहीं करते हो, मींस डिपेंडेबल हो। जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं आप उनका हमेशा थैंक्स करते हो, मींस सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड।
वेल फ्रेंड्स, आपने इस ट्रेनिंग वीडियो को वॉच किया, अपने आप में ये ग्रेटनेस है। मेरा वादा है कि आने वाले दिनों में हर एक ट्रेड के ऊपर एक एक ट्रेनिंग वीडियो आपको दूंगा। आप मूवी देखने जाते हो, मूवी में पहाड़ होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, समुंदर होता है, म्यूजिक होता है, रोमांस होता है, फाइट होती है, विलेन होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी बहुत बार आप पूरी मूवी नहीं देख पाते हो। यहां पर तो एक ही व्यक्ति बोल रहा था और आपने पूरी पेशेंस के साथ पूरी वीडियो वॉच की। आई सल्यूट यू। मेरा आपको आशीर्वाद है कि आपकी सेहत बढ़िया रहेगी, आपके परिवार में खुशी रहेगी, समाज में आपकी इज्जत रहेगी, ऑक्यूपेशन में आपकी कामयाबी रहेगी, दिमाग आपका तेज रहेगा और आपकी आत्मा, सोल पवित्र रहेगी। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो इसके नीचे कमेंट भी कीजिए। स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड।